वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं हम स्ट्रक्चर मैपिंग। तो देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ जो कि फ्राइडे का है। ठीक है, मार्केट को हमने शॉर्ट करना स्टार्ट किया इस जगह से। ठीक है, अब इस वक्त पे जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्या था कि हमें मार्केट को एशियन लो तक लेके जाना है। ये वाला स्विंग लो हमारा टारगेट है। ठीक है, मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली हमने यहाँ से शॉर्ट किया और टारगेट था ये। बीच में क्या हुआ, बीच में इस जगह मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। उस वक्त मैं लाइव था यूट्यूब पे। एंड यहाँ पे जैसे ही ये वाला कैंडल बना तो 5 मिनट में जैसे ही मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दी, मैंने अपने बायस चेंज किए एंड लाइव स्ट्रीम पे ही हमने बाय के ट्रेड प्लेस किए। यहाँ से जो सेल ट्रेड थे वो क्लोज करके इसी वाले स्विंग लो के आसपास क्लोज करके हमने यहाँ से बाय के ट्रेड एक्टिवेट किए इस वाले स्विंग हाई के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड्स। आप देख सकते हैं, हमने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में हमने यहाँ से शॉर्ट किया था। पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड टाइम हमने शॉर्ट किया एंड देन मार्केट में यहाँ तक हमने होल्ड किया। बट जब ये वाले मूव आए तो हमने यहाँ कहीं पे अपने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने बाइंग पोजीशंस पहले बनाई। 140 पिप्स पे पार्शल डाले थे हमने। उसके बाद ब्रेक इवन मिला और जो सेकंड ट्रेड थी हमारी वो हमारी लगभग 520 पिप्स के साथ में टी पे हिट हुई। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखो, अब रट्टा मत मारो इन चीज़ों का मतलब समझो। अगर आपने मान लो आपने रट्टा मार लिया, एक कोई भी एग्जांपल देख के रट्टा मार लिया कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मार्केट कभी वो सेम स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बनाएगी। मार्केट हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वेज में अपने स्ट्रक्चर को बिल्ड करती है। ठीक है, हर बार आपको सेम व्यू नहीं दिखेगा मार्केट में। अब देखो यहाँ पे आपको कितना क्लियर दिख रहा है ये। यहाँ पे आप देखो, आप ये चीज़ यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब अगर आपसे मैं पूछूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है, तो किसी के पास कोई आंसर नहीं है। बस अब ये बोल देंगे कि एक हाई था, उस हाई को तोड़ के नया हाई बन गया। ये हाई कंफर्म कब हुआ? इट्स जस्ट अ हायर हाई। स्ट्रक्चर मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट जब एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? ये तो नॉर्मल हाईज एंड लोज बन रहे हैं। ये मार्केट का एक ट्रेंड है जो कि बुलिश ट्रेंड है। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? जब मार्केट एक कंफर्म हाई को मार्केट ब्रेक करे। कंफर्म हाई कब होता है? जब एक हाई से एक नया लो क्रिएट हो। अब आप इसको लो बोल सकते हो, कंफर्म लो नहीं बोल सकते, क्योंकि इस लो के पीछे कोई रीजन नहीं है। मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से हो? ये तो एक ही स्ट्रक्चर जा रहा है ना। दिस इज द वन स्ट्रक्चर। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, दैट्स इट। अब बात करते हैं, अगर इसको डाउन ट्रेंड में देखोगे तो अब डाउन ट्रेंड में वी जस्ट हैव टू इन्वर्ट इट। आप इसको लोअर लो बोल सकते हो और इसको लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। सेम इसी तरीके से डाउन साइड में मार्केट एक ही स्ट्रक्चर को तो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ हुआ है? मार्केट इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किए जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज द रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लुक्स लाइक? लेट मी शो यू। मार्केट अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, देन मार्केट में एक इंस्टेंटली एक हायर लो ब्रेक हो जाता है। एक हायर लो ब्रेक हो जाता है। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? MSS। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो है ब्रेक किया है, तो अब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, MSS। ठीक है, बट अगर आप इसको एनालिसिस स्ट्रक्चर के लिए देखो सो इट्स नॉट वैलिड। अगर आप इसको M1 पे एंट्री के लिए देख रहे हो सो ये मोस्टली वर्क करता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस कि किस सिचुएशंस पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बट अगर अभी हम बात कर रहे हैं केवल स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में ये बहुत बकवास चीज़ है, MSS। ऐसा देखो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने आज तक स्ट्रक्चर मैपिंग में MSS यूज़ नहीं किया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट द चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए एक वैलिड पॉइंट का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। एक अब क्या एक वैलिड पॉइंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो स्विंग लो होती है, इन यू ऑलवेज नो कि ये लिक्विडिटी होती है। ठीक है इस बेसिकली फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। तो अगर मार्केट को और ऊपर एक बड़ा मूव देना है तो उसके लिए उसको लिक्विडिटी कलेक्ट करनी पड़ती है, ये ऑल नो। ठीक है, तो अगर मार्केट एक लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए नीचे अपना लो क्रिएट एक लो स्वीप कर रहा है, सो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। सो इसको हम
बुलिश ट्रेंड के लिए एक बेकार साइन नहीं बोल सकते, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रही है। एंड अब अगर मार्केट ऊपर कंटिन्यू करती है, सो इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है? मार्केट का ये स्ट्रक्चर चल रहा था, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस, मार्केट की जो क्यूएमएल्स हैं वो यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट इन क्यूएमएल्स को लेके नीचे गिर जाएगी। सो इट्स अ, यहाँ से जब इसने स्लोअर लो को ब्रेक किया तो एमएसएस हमारा हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग एमएसएस यूज करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एंड बहुत से लोग यहाँ पे इसी के बेस पे मार्केट को ट्रेड करने का ट्राई करते हैं डाउन साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे एक क्यूएमएल फॉर्म हुआ, बट मार्केट ने क्या किया, इस क्यूएमएल को रिस्पेक्ट ना करते हुए जो अपना प्रीवियस हाई था, अब ये हाई है, ये कंफर्म हाई क्यों है? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट के इस हाई की वजह से इस वाले लो की लिक्विडिटी टेकन आउट हुई, इस वाले हाई की वजह से इस वाले लो की लिक्विडिटी टेकन आउट हुई। दैट्स वाई इट्स अ कंफर्म हाई। जब एक हाई ने इतना प्रेशर मार्केट को दिया कि उसने एक प्रीवियस लो की लिक्विडिटी जाके स्वीप कर ली, प्रीवियस लो के नीचे मार्केट निकल गया, सो इट्स अ कंफर्म हाई, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले जो पुल बैक्स होते हैं उस पे हम डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे ट्रेड लेते हैं। अब स्ट्रक्चर आपको लोग इतना समझ आ गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की। मान लो मार्केट में हमें आफ्टर सम लिक्विडिटी ग्रैब्स, हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने के बाद मार्केट ने ऊपर कंटिन्यू किया, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, वेरी गुड, हमारे पास यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके। अब क्या हुआ हमारे, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाती जा रही है, देन मार्केट में एक सडन फॉल आता है इस टाइप से, ठीक है। ये स्विंग लो कंफर्म हुआ, ये स्विंग लो कंफर्म हुआ। अब जितने लोग केवल स्विंग लोस को इंपॉर्टेंस देते हैं, बेसिक स्विंग लो को स्ट्रक्चर मान लेते हैं, वो लोग यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, वो बस वेट करेंगे, या तो वो यहाँ पे फेब लगा लेंगे कि फेब मार्क कर लेते हैं, और जैसे ही मार्केट ओटी पे ऊपर आएगा हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, दो स्विंग्स ब्रेक हुए तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। एंड देन ऑन अ रिट्रेसमेंट हम शॉर्ट लेंगे, एंड देन यहाँ पे जो नीचे के लोग हैं उनको टारगेट कर लेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के ऊपर रखेंगे। बट अब अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मार्केट इस तरीके का फॉल देता है, तो ऐसे केस में मेरा ऑब्जेक्टिव ही ये होता है, इस केस में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो यही होता है कि मार्केट जाके इसको हंट करे। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में ये स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लेग में जो पीओआईज होंगे यहाँ पे, चाहे वो ऑटो ब्लॉक हो, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल पीओआई अभी हमारे पास में है वो यहाँ पे है, मार्केट अपने मॉडरेट पीओआई से मूव कंटिन्यू करने के लिए जा रही है। सो बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है, एंड जब इस फॉल के बाद मार्केट अगेन कंटिन्यू करती है ऊपर जाना, एंड स्लोली 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 इस वाले ऑब्जेक्टिव को हिट कर देती है। जब तक आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है तब तक आपको कभी भी अप ट्रेंड मार्केट को शॉर्ट नहीं करना। तो जब तक इंपॉर्टेंट लो के नीचे, इंपॉर्टेंट लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता, तब तक यू कांट थिंक कि मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आई ऑलवेज चेज माई चेंज ऑफ कैरेक्टर एट दिस पॉइंट, ठीक है। जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होता है,